श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राष्ट्रीय अनुष्ठान के आज के दिन का संवाद शुरू करूं इससे पूर्व आप सभी मेरे भाई बहन सभी का स्वागत, मेरा प्रणाम। जय सिया राम। एक बहुत पुराने स्मरण से एक जिज्ञासा के आधार पर आज का संवाद शुरू कर रहा हूं। मैं तलगा जरड़ा से पैदल चलकर महुआ में जेपी पारेख हाई स्कूल में पढ़ने जाता था। 11वीं श्रेणी तक मैं पढ़ा, ताकि आप सब मेरी शिक्षा का इतिहास जानते हो। हाई स्कूल में हमारे कई जो शिक्षक थे, गुरुजन थे, इनमें एक थे इज्जत भाई त्रिवेदी। आपके बड़े भैया जसू भाई त्रिवेदी भी जेपी पारेख हाई स्कूल में शिक्षक थे। जसू भाई हमें अंग्रेजी और अंक गणित सिखाते थे। 11वीं श्रेणी के वो हमारे क्लास टीचर थे। आपके छोटे भाई इज्जत भाई त्रिवेदी, वे गुजराती साहित्य के, गुजराती छोटी छोटी कहानियों के बड़े अच्छे मर्मज्ञ सर्जक रहे। ये जब हमारा क्लास लेने के लिए आते थे गुजराती, तो बहुत रसप्रद बातें सुनाते थे। मुझे आज हमारे वो हाई स्कूल के शिक्षक इज्जत भाई का स्मरण हो रहा है। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि निवृत्ति के बाद इज्जत भाई बहुत ऊंचाई बहुत थी। खाली शारीरिक नहीं, वैचारिक ऊंचाई भी बहुत थी। बहुत विनोदी स्वभाव के थे। अब तो नहीं रहे। शेष जीवन आपने भावनगर में बिताया। मैं कभी कभी मिलने भी जाता था, मुझे कभी पत्र लिखते थे, कभी आए भी मिलने चित्रकूट तलगा जरड़ा में।
छोटी छोटी कहानियों का संग्रह आपका बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार इज्जत भाई साहब ने मुझे कहा भी और लिखा भी कि बापू, गुजराती में पहले कह दूं, कहा बापू, हींच को कोई ना पगलानी ठेस झंखे से। जैसे मैं झूले पर बैठा हूं, अब मेरा तो ये सालों का अभ्यास है। तो मैं ऐसे स्वाभाविक बैठता हूं कि झूला झूलता ही रहेगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। झूले को और शरीर का ऐसा एक सुंदर संबंध हो चुका है। लेकिन फिर भी ज़्यादा गति देने के लिए पैर से हम उसको वो करते हैं तो ज़्यादा गति में आ जाता है। इज्जत भाई त्रिवेदी साहब का कहना था, फिर एक बार गुजराती में कहूँ, हींच को जंखे से कोई ना पगलानी ठेस। किसी के पैर का एक ठेस लग जाए, एक हल्का सा वो हो जाए तो झूला झूलने लगे। आपकी ये पंक्ति मुझे सूत्र के रूप में अच्छी लगेगी। बहिर झूला भी पैर की ठेस से गतिशील होने लगता है, वैसे साधु का भीतर का अंतःकरणीय झूला भी किसी जिज्ञासु की जिज्ञासा से गतिशील होने लगता है। या तो साधु के हृदय में जो गुरुपद, गुरुचरण स्थापित होते, वो जो गुरुचरण है वो अंतःकरण को सक्रिय करता है। अंतःकरण को क्या, अंतःकरण के में बैठे हुए परमात्मा को भी सक्रिय कर देता है, निराकार से साकार कर देता है। साक्षी को साथी बना देता है। तो जैसे अंदर से गुरु चरण जरा वो हिला दे तो झूलने लगता है साधक, और बहिर से श्रोता श्रावक, मेरा कोई फ्लावर, कोई जिज्ञासा करने लगता है, तो बहिरंगी झूला भी झूलने लगता है, झूमने लगता है। हमारे आदरणीय शिक्षक इज्जत भाई त्रिवेदी को याद करके मैं आज का संवाद शुरू कर रहा हूँ। इसके पीछे है मेरे पास आपकी जिज्ञासाएं जो आई, मैंने रख ली हैं। थोड़ा पढ़ूं, थोड़ा रह जाता है। कल फिर से कुछ पढ़ रहा था, पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर से एक सिख धर्म से दीक्षित एक जवान, अपने नाम नहीं लिखा है,
आपने लिखा है बापू, मैं सिख धर्म से दीक्षित हूं, गुरु नानक की बताई राह पर चलता हूं, लेकिन मुझे राम कथा से भी बहुत मोहब्बत है। मैं स्वागत करता हूं मेरे नौजवान, और सदैव गुरु ग्रंथ साहब को पकड़े रहियो। गुरुजनों की बानी को निरंतर गुनगुनाते रहियो। बहुत बल मिलेगा, बहुत शील मिलेगा। इस युवक ने ठेस पहुंचाई नहीं, मेरे अंतःकरणीय झूले को झुलाने के लिए एक जिज्ञासा के रूप में उसने थोड़ा मुझे हिलाया। बापू, मैं मोहब्बत करता हूं, बेटा मैं भी। आप बताइए, आप गुरु पर बहुत बोलते हैं, बुद्ध पुरुष पर बहुत बोलते हैं, आप कृपया ये बता दीजिए कभी भी कि गुरु कितने होते हैं? मुझे लगा कि आज का संवाद मेरे इस सिख धर्म से दीक्षित युवक के नाम कर दूं। बाप, सबसे पहले तो मैं ये कहूं, पवित्र परम पावनी परंपरा गुरु नानक देव जी की, इसमें आप जानते हैं 10 गुरुओं की महिमा है। ये आपसे मैं क्या समझाऊं, नानी के आगे ननिहाल की बातें। दस गुरुओं की महिमा है। स्वयं जिस ग्रंथ में गुरुजनों की बानी का संग्रह किया गया, इस पावन ग्रंथ को भी हम गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इस परम पावन ग्रंथ में कितने गुरुओं की बानी को समाहित किया है, क्या समन्वय किया है, क्या सेतु रचा है, क्या संगम किया है। यही है भारतीय मनीषा, भारतीय सोच। यही है हमारे गुरुजनों की हमें देन। और नाम भी कितना पावन रखा, गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथ साहिब ग्रंथ को ही गुरु के रूप में स्वीकारा गया। मुझे मेरे मन में स्वाभाविक रामचरितमानस का स्मरण हो जाए। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस स्वयं ज्ञान, वैराग्य और योग के सदगुरु है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। गुरु ग्रंथ साहब तो गुरुओं की बानी से भरा है। मैं कितना प्यार करता हूं, पूजता हूं मन ही मन। बोले सुनिहार,
सत श्री अकाल। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो बाप, ये पूरी वसुधा धरती पर हम रह रहे हैं, इसलिए धरती का हमें अनुभव है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड, ऐसे तो कई ब्रह्मांड है। मेरी तलगा जरड़ी आंखों से गुरु कृपा के अंजन से मैं देखूं तो ये सब सृष्टि गुरुमय दिखती है। श्री राममय सब जग जानी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। दस गुरु तो है ही बेटे। श्रीमद् भागवत जी की कथा जब हम श्रीमद् भागवत के वक्ताओं से सुनते हैं या तो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत जी में 24 गुरुओं की कथा है। कहां कहां से सार ग्रहण किया, अर्क ग्रहण किया, मार्गदर्शन पाया, सबको गुरु की पदवी प्रदान की। वहां 24 गुरुओं की कथा है, आप जानते हैं। हमारी पवित्र शिव की परंपरा, मच्छंद्रनाथ भगवान, गोरक्षनाथ भगवान, ये पूरी नाथ परंपरा में नवनाथ की महिमा गुरुजनों में है। तो बाप, ये पूरी सृष्टि गुरुओं से भरी है। यदि आंखें हैं तो गुरु मौजूद है। ओशो ने कभी कहा था, ये बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है, कि गुरुओं का अभाव नहीं है, सच्चे शिष्य का अभाव है। गुरुमय सृष्टि है। हमारे यहां बोला जाता है बाप, अखंड मंडलाकार व्याप्तम सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु सागर है, गुरु आसमां है, गुरु पवन है, गुरु अग्नि है। गुरु क्या नहीं है? ये वाक्य को याद रखना हो सके तो मेरे भाई बहन, हमारे नभमंडल में जो ग्रह है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि आदि आदि, आप जानते हैं। इसमें एक ग्रह गुरु है। ग्रह याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आसमां में एक ग्रह का नाम गुरु है, बृहस्पतिवार,
गुरुवार एक ग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी मेरे जाने माने में, क्योंकि हम पृथ्वी से व्यस्त हैं, आसमां में एक गुरु है, गुरु ग्रह। ये पृथ्वी गुरु अनुग्रह से भरी हुई है। वो गुरु ग्रह केवल है। ये पृथ्वी का जर्रा जर्रा, कण कण, सिकर सिकर गुरु अनुग्रह से व्याप्त है। तो गुरु ही गुरु है। मैं तो आप जानते हैं कुछ कथाओं से कहता हूं कि मैं राम कथा कहां गाता हूं, मैं तो मेरे गुरु को गाता हूं। राम कथा एक अर्थ में गुरुबानी है, गुरुओं के वचनामृत है। सब गुरुमय है। अंक लीजिए 15 तक, पूर्णिमा तक। 1, केवल एक, कोई दूजा नहीं, दूसरा न कोई। एक जो सर्वोपरि गुरु है, वो है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कैलाशपति महादेव। वो शून्य भी है, शून्य से बना, फिर थोड़ा ऐसा किया तो वो एक भी है, और एक के साथ 5 की संख्या जोड़ दो तो ये 15 पूर्ण भी है, पूर्णिमा है। इसलिए हम स्मरण करें, हम गुरु की तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूनम का चांद। तो एकमात्र परम गुरु भगवान शिव है। फिर संख्या में जाई, सब गुरुमय है मित्र। 2 जाएं तो आपको बद्रीनाथ नारायण जाना पड़ेगा। वहां नर नारायण जो विराजमान है 2, वो गुरु है। नर भी नारायण है, गुरु है, नारायण तो है ही। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू। अरे नर गुरु कहाँ? 24 गुरुओं की चर्चा में तो इस देह को भी गुरु माना है, शरीर को भी गुरु माना है। ये भारत ही कर सकता है, ये भागवत ही कह सकता है। संख्या में जाइए तो 3 गुरु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का मिलन भगवान दत्तात्रेय। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर। 3।
मेरे पंजाबी युवक, चार की संख्या में जाओ बेटे तो 4 सनत कुमार एक गुरु है, बहुत आदि गुरु है सनत कुमार। संख्या में आगे बढ़े तो 5 पंचदेवों की जो कल हम जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान की स्मृति में कह, जिन्होंने हमें पंचदेवों की बात कही, ये पंचदेव जो है हमारे गुरु है। सूर्य, विनायक गणेश, मां भवानी दुर्गा, विष्णु, महादेव। ये पंचगुरु है। छह हमारे यहां जो आगम है, जो दर्शन है, वो 6 है। खट दर्शन, षड दर्शन, 6 आगम। जब रामचरितमानस को गोस्वामी जी सदगुरु कहते और भगवान गुरु नानक देव जी के गुरुओं की सभी वाणी को संग्रहित किया, इसी ग्रंथ को जैसे हमने कहा गुरु ग्रंथ साहब कह दिया गया। तो ये 6 शास्त्र जो है वो भी गुरु है। आसमां में जो सप्तऋषि है, सप्तर्षि है, वो सब गुरु है साहब। कोई जगह खाली नहीं गुरु बिना। आठ मैं भगवान पतंजलि का योग दर्शन देखता हूँ तो जब अष्टांग योग की आप बात करते हैं तब ये जो 8 सोपान हैं साहब, ये अष्ट गुरुपद है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो 8 है, ध्यान, धारणा, समाधि, ये गुरु है। इसकी बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है। वैष्णवी परंपरा में, वल्लभीय परंपरा में अष्ट सखा की महिमा है। योग की परंपरा में, योगी परंपरा में पतंजलि भगवान ये अष्ट योग, ये अष्ट गुरुओं की और संकेत करता है। कुल मिलाकर हम 9 ग्रह गिनते हैं। 9 ग्रह, ये 9 ग्रह भी गुरु माने गए। खैर बड़ी दूर नगरी है ग्रह, लेकिन भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे शबरी जी, 9 प्रकार की भक्ति तुझ में है। मैं तुझे भक्ति स्वरूपा देखता हूं। शबरी तो तेरा लौकिक नाम है, या तो जातिजन्य नाम है,
या तो उसके सामाजिक अर्थ, धार्मिक अर्थ, जातिवाचक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन तेरा नाम तो भय भक्ति है। तो 9 प्रकार की भक्ति से संयुक्त शबरी ये राम की गुरु बनी है साहब। भगवान पूछते हैं पंपा सरोवर पर, यहाँ से हम कहाँ जाए? तो कहते हैं आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव से मैत्री होगी और आगे जाने का मार्ग वो सब प्रशस्त करेंगे। यहाँ 9 गुरुओं की संख्या यथार्थ है। जैसे मैंने पहले कहा, युवक गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु परंपरा में 10 गुरुओं की महिमा है। वो 10 गुरु और 9 के आंक में नाथ परंपरा के 9 नाथ ले लो। 11वां रुद्र जो श्री हनुमान जी है, वो भी गुरु है। 12 आदित्य, 12 आदित्य, ये गुरु है। 13 युवक, तुम्हें मैं क्या ज्यादा कहूं बेटा। गुरु नानक देव जब दुकान पर बैठते थे और गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की संख्या आते ही वो जाग जाते हैं। ये 13 व सांख्य भी गुरुवाचक है। उसके बाद 14, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 हमारी कर्मेंद्रिय, 10 ये सब बहिर इंद्रिय हैं, बहिर्करण है वेदांत की भाषा। लेकिन 4 अंतःकरण, अंदर के करण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय, ये सब मिलकर जो 14 होता है वो गुरु है। हमारी प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय गुरु है। कर्मेंद्रिय गुरु है। अंतःकरण, मन भी हमारा गुरु है, बुद्धि भी हमारी गुरु है, चित्त भी हमारा गुरु है। अहंकार भी बहुत बड़ा बोध देता है, यदि हम होश में रहे तो। ये 14 गुरु है। 14 का अंक आता है तो मुझे सवा बापा भगत की वो पंक्ति याद आती है। 14 से चितड़ू कहूं करे नहीं मारूं, अनत्या तो ओचितानु થઈ ગયું મારે અજવાળું। ગુરુએ તોડ્યું વજરનું તાળું, ગગનગઢમાં
रमवाने हालो। पंद्रह, जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु, परम गुरु की 15 प्रकार की दृष्टि, कभी उसका एक एक दृष्टि का विश्लेषण करूंगा, फिर कभी याद दिला देना। 15 दृष्टिकोण गुरुओं का। जैसे मैंने एक को गुरु का शिव को, शून्य को गुरु का, एक को, एक की संख्या को गुरु, फिर पूर्णिमा तक ये भी महादेव है जिसके पास 15 दृष्टिकोण है। नयन पंच 10 अति प्रिय लागे, 15 नेत्र। परम गुरु, त्रिभुवन गुरु, साक्षात ब्रह्म, इसके पास 15 प्रकार की दृष्टि है, इसलिए ये पूर्णिमा है। પૂર્ણમય પૂરણ પદ પામી અને મળ્યા જ્યારે ફૂલગરજી સ્વામી, સવો રહે ચરણોમાં શીશ નામી। मैं आपसे ये निवेदन करने लगा कि पूरा गुरुमय जगत है। मेरा गणित बहुत कमजोर है, फिर भी आप मेरे साथ गिनते जाओ। 1, फिर 2, 3 हुआ, फिर 3 मिला 2, 6 हुआ, फिर 4 का सांख्य 6 और 4 10 हुआ, फिर 5 मिला 2 15, फिर 6 मिला 2 21, फिर 7 मिला 2 28, फिर 8 मिला 2 36, फिर 9 मिला 2 45, फिर 10 मिला 2 55, फिर 11 मिला 2 55, 10 65, 66 66, फिर 12 मिला 2 66, 2 68, फिर 10 78, फिर 13 मिला 2 88, और 3 मिलाओ 91, फिर 14 101, और 4 105। ये सही है ना गणित? मेरे श्रोता तुम दोनों, हजारों की संख्या में होता तो मैं पूछ लेता, लेकिन आप गिनती कर लीजिए, भूल चूक छोड़ो तो 105 होता है। मेरे भाई बहन, ये पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड शून्य से 1, फिर आदि 1, और इधर 105, आखिरी 5, इसको मिला दो 15।
ये पूरा ब्रह्मांड गुरुमय है। बाप, अब मैं तो रामचरितमानस गाता हूं। रामचरितमानस के 7 सोपानों में देखो, याद रखो, गुरु ग्रंथ साहब, उसकी महिमा तो वाहेगुरु वाहेगुरु। लेकिन गुरु रामचरितमानस भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 7 सोपान में गुरु ही गुरु है। रामचरितमानस का प्रथम सोपान आप शुरू करो तो पहला गुरु तो भगवान महादेव, जो मैंने अभी एक सांख्य की बात कही, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। पहला गुरु मिलेगा आपको महादेव। गोस्वामी जी की गति के अनुसार आगे जाओ तो गोस्वामी जी इशारे में गुरु को नाम दिखाते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नरहरि महाराज गुरु है। रामचरितमानस के बालकांड में नारद गुरु है। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, नारद वचन न मैं परिहरऊं। जितने स्मृति में आए सो बताओ। नारद गुरु है। भगवान वशिष्ठ जी तो है ही। गुरु गृह गए तुरत महिपाला। उसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। विश्वामित्र गुरु है। यात्रा करते जाओ मानस की। हाँ, बालकांड में एक कपट मुनि भी गुरु है। कपट मुनियों से भी सीखने को मिलता है कि संग न करे। ये भी तो एक गुरु है। वहां से प्रेरणा मिलती। शतानंद गुरु है। विश्वामित्र महाराज गुरु है। बला और अति बला विद्या राम को दी है। आयुध शस्त्र विद्या दी है, गुरु है। शतानंद जी गुरु है। परशुराम जी भी गुरु है। बड़ों बड़ों के गुरु है। अयोध्या कांड में जाओ तो भी कितने गुरु मिलेंगे आपको। दूसरे सोपान में मूल मूल देखते जाइए। लेकिन अयोध्या कांड में एक कुगुरु है जिसका नाम है मंथरा। सावधान। लेकिन भगवान राम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं केवट से कि मुझे गंगा पार। जैसे हम किसी गुरु को कहते हैं हमें भवसागर पार करो, केवट से भगवान कहते हैं हमें गंगा पार। तो यहाँ केवट भी गुरु बनकर बैठा है साहब। मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक बना है। यहाँ जाति पाति की बात नहीं आ सकती। गुहराज गुरु है, मार्गदर्शक है। महर्षि भरद्वाज जी गुरु है, जिसको भगवान राम रास्ता का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते। हम किस रास्ते से आगे बढ़े। आगे जाकर वाल्मीकि गुरु है। बाप और
गोस्वामी जी जिसको गुरुपद प्रदान करते हैं वो भरत जी स्वयं गुरु है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन भरत को, तो मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। अरण्य कांड में जाओ तो फिर गुरु, एक महिला समर्थ गुरु अरण्य कांड में हमको दर्शन होता है, जिसका नाम है माँ अनसुया, जो जानकी जी की गुरु बन करके बोध प्रदान करती है, नारी धर्म का शास्त्र खोलती है। अत्रि महाराज गुरु है। आगे जाए तो कितने गुरुजनों से मुलाकात होती है। कुंभज ऋषि भी गुरु के रूप में आए हैं, जिससे प्रभु मंत्र लेते, विचार विमर्श करते। पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण के 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गुरुपद शोभित करते हैं। एक वेशधारी गुरु भी आ गया, एक नकली साधु भी आ गया, और रावण यति के वेश में आ गया अरण्य कांड में। सावधान। समर्पण करे सो गुरु, अपहरण करे सो नहीं। गुरुजनों ही दिखते हैं। पशु पक्षी भी राम का मार्गदर्शन करते हैं। सीता खोज में वो भी मार्गदर्शक बने। संक्षेप में कहूं, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो सकता है, कितने छूट जाएंगे। किष्किंधा कांड में साक्षात हनुमान जी प्रकट होते हैं। वो तो गुरु है ही। वाली की पत्नी तारा भी गुरु बन करके वाली को बोध देती है। किष्किंधा कांड। जटायु मार्गदर्शन करता है, स्वयं प्रभा मार्गदर्शन करती है, संपाति मार्गदर्शन करता है। सब मार्गदर्शक गुरुजन है एक अर्थ में। सुंदर कांड में जब किष्किंधा के समापन में सागर नांगने की बात आई, तो जामवंत गुरुपद शोभित करता है, मार्गदर्शन करता है। ऐसा करो हनुमान जी। सुरसा आई थी परीक्षा करने, लेकिन परीक्षा से उत्तीर्ण हुए हनुमान जी तो मानो एक शिक्षक के रूप में आशीष दे गई, आशीर्वाद दे गई। लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी भी मार्गदर्शक बन गई। विभीषण भी मार्गदर्शक के रूप में हनुमान जी को युक्ति बता रहे हैं, सीता कैसे मिलेगी। वो गुरुपद शोभित कर रहा है। त्रिजटा गुरु है। लंका की सभा में श्री हनुमान जी गुरु के रूप में रावण को बोध करते हैं। ये सब कथाएं हमें मिलती है।
सुंदरकांड के समापन में स्वयं समुद्र गुरु है जो मार्गदर्शन करता है, सेतु की बातें करता है। लंका कांड के आरंभ में सर्वप्रथम काल गुरु है, महाकाल, काल जासु को दंड। उसके बाद गुरु है भगवान रामेश्वर की स्थापना, वो गुरु है। रावण की सभा में गया अंगद भी बहुत मार्गदर्शन कर रहा है। मंदोदरी भी गुरु है, प्रहस्त, माल्यवंत, ये सब गुरु है। रावण का भाई कुंभकर्ण भी गुरु बन गया रावण को बोध देने में। हाँ, वहां एक काल नेमी नामक एक जरा झूठा गुरु आ गया। पहले तो उसने भी सावचेत किया रावण को, वैद्य के रूप में सुषेण भी गुरु है। कितने गुरुजनों से यात्रा चली है। उत्तरकांड में भी गुरुओं की भरमार है। ज्यादा विस्तार न करूं, महाकाल स्वयं त्रिभुवन गुरु है और महाकाल के मंदिर में बैठे वो वैदिक परम साधु परमार्थ विंदक महिमावंत गुरु बुद्ध पुरुष गुरु है। लोमस गुरु है, महर्षि लोमस। और काकभूषुंडी जी स्वयं बुद्ध पुरुष, स्वयं गुरु है। तो मेरे युवक भाई, तूने मेरे झूले को जिज्ञासा के रूप में थोड़ा हिला दिया, इसलिए मैं आज का संवाद इसी रूप में करने लगा। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुमय जगत है। ये तो सार जो सहज बातें आई सो मैंने आपके सामने रखी। आज के संवाद को इस पंजाबी युवक के नाम करता हुआ आखिर में एक छोटी सी हरि कथा सुनाकर मैं आपसे विदा लूंगा। मैंने एक बाउल कथा पढ़ी। एक बाउल के आश्रम में, एक गुरु के आश्रम में बाउल पद से दीक्षित होने के लिए एक साधक जाता। मैं सार बता दूं। और ये लोग जो हैं मस्त लोग, उसकी दीक्षा की पद्धति बहुत कहत कठिन समझत कठिन है। इस गुरु के पास आकर उस दीक्षा के लिए आया साधक को गुरु ने कहा, तू एक काम कर, आश्रम में जो कॉबीज है सब्जी, उसका संभारा बनाकर कॉबीज खोल और संभारा बना। शिष्य को लगा कि मैं आया दीक्षा करने और ये मुझे क्या काम सौंपते हैं। बोले कैसे खोलूं? बोले एक एक परत खोलता जा। उसने खोला,
आखिर में एक बहुत कठिन, आखिर में जो बचा है, बोले अब क्या करूं? बोले उसका टुकड़ा टुकड़ा कर, पत्ते के ये जो परते खुले उसके टुकड़े टुकड़े कर, उसकी सब्जी बना, संभारा बना। वो रोज बनाता रहा और एक्सपर्ट हो गया। लोगों को कॉबीज का, इस साधक का बनाया संभारा सबको बहुत स्वादु लगने लगा। पूरे आश्रम में वो बहुत सराहा गया। लेकिन इस साधक ने अपने गुरु को पूछा कि बाबा ये तो ठीक है, मैं इसमें निष्णात हो गया, सबको संभारा, ये बहुत प्रिय लगने लगा स्वाद, लेकिन इसमें दीक्षा या क्या? बोले तो कुछ नहीं समझा। कॉबीज को हम बोलते हैं कोबीज, कोबीज। बीज शब्द जुड़ा हुआ है, कह बीज, इसमें बीज कहाँ है? वो खोज। तूने इतने समय से ये संभारा बना, लेकिन तूने बीज नहीं प्राप्त किया। को बीज, इसमें बीज कौन है? उसकी चेतना जागृत होती है और वो गुरु की कृपा से वो बीज प्राप्त कर लेता है, जिसको हमारी अध्यात्म परंपरा बीज मंत्र कहती है। गुरुजनों के ऐसे संकेत हैं, ऐसे गुरुओं से ये पृथ्वी भरी है। आसमां में एक ही गुरु ग्रह है, पूरी पृथ्वी गुरु अनुग्रह है। बीज मंत्र जपिए सदा, जो जपत महेश। ऐसी छोटी सी बोध कथा के साथ आज के संवाद को मैं विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल मेरी झूलती व्यासपीठ पर बैठकर मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक आपको प्रणाम करके मैं विदा लेता हूँ। जय सिया राम।